हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंटरनेट के टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेट क्या होता है। सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट एक्चुअल में है क्या। उसके बाद इसके यूजेस देखेंगे। यूजेस ऑफ इंटरनेट, आप सभी को पता होगा कि इंटरनेट के बहुत सारे यूज़ हैं। हम डेली लाइफ में देखते हैं, अपना डेली एक्टिविटीज़ में कितनी चीज़ों के लिए हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बिना कुछ भी काम जो है नहीं हो पाता है। तो इसके यूजेस हम जानेंगे। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेज टू कनेक्ट टू इंटरनेट। तो इंटरनेट से किस किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं वो तरीके हम जानेंगे। तो ये हमारे वीडियो के टॉपिक रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिले। फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन उन लोगों को नहीं मिलती है। तो इसका रीज़न ये है कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं। तो बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक्स है ये इम्पॉर्टेंट है नेट के पेपर 1 के लिए। नेट के पेपर 1 में इंटरनेट के ये सभी टॉपिक्स कवर हैं। तो नेट के स्टूडेंट्स जो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, तो नेट के स्टूडेंट्स इनको ज़रूर देखें। इसके अलावा जो है बीकॉम में भी ये सभी टॉपिक्स आते हैं, एमकॉम में भी टॉपिक्स ये आते हैं। और कोई भी जो इंटरनेट के बारे में जानना चाहता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने नेट के पेपर 1 के और पेपर 2 के बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं। तो वहाँ पर आपको एक सीक्वेंस में सभी वीडियोस मिल जाएंगी कोर्सेज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो देखिए हमारा टॉपिक है सबसे पहले इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इंटरनेट जो होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके लिए एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। तो देखिए, जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसको या तो हम कंप्यूटर के ज़रिए यूज़ करते हैं या और भी कोई गैजेट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, हमारा मोबाइल। ठीक है, और क्या है, और भी कई जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन्हीं के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या माना गया है कि ये जो सभी कंप्यूटर्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनके लिए क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए ग्लोबल नेटवर्क है इंटरनेट, विच अलाउज द यूजर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन दोज लिंक्ड कंप्यूटर्स। और क्या होता है, इंटरनेट के ज़रिए क्या करते हैं, इंटरनेट से जुड़कर हम जो है जो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं उन सभी पर क्या है, इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं ऑनलाइन जाकर, तो वहाँ पर भी क्या है, कहीं पर होस्ट कंप्यूटर होगा, उसके द्वारा जो है वो सभी इंफॉर्मेशन अपलोड की जा रही होगी, तभी हमें वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। ये सभी आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएंगे। टॉपिक्स हम बाकी की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अपलोडिंग क्या है, होस्ट कंप्यूटर क्या होता है, कैसे इंफॉर्मेशन जो है साइट्स पर अपलोड की जाती है हमें दिखाई देती है, वो सभी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मेनली हम यही समझ लेते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए क्या होता है, जो भी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं तो वहाँ पर एक जरिया है जिससे कि इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ही, अगर इंटरनेट का कनेक्शन है तो ही हम क्या है, ऑनलाइन जाकर वो सभी इंफॉर्मेशन देख पाते हैं जो भी किसी भी ब्राउज़र पे अवेलेबल है, किसी भी साइट पर अवेलेबल होती है। उसके बाद और क्या है, द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड via many computers networks using a simple standard common addressing system and basic communication protocol called TCP/IP। तो मेनली इसमें क्या कहा गया है कि ये तो हमें पता चल गया कि इंटरनेट जो होता है ग्लोबल नेटवर्क होता है, नेटवर्क्स का कनेक्शन होता है जिसमें कि और सभी कंप्यूटर्स आपस में जुड़ते हैं एक कनेक्शन के थ्रू जो कि इंटरनेट कहलाता है। उसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू सभी कंप्यूटर्स जुड़ते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इसमें क्या पॉइंट में कहा गया है कि
एक स्टैंडर्ड कॉमन लैंग्वेज होती है जिसे वो यूज़ करते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है जिसे यूज़ करते हैं, और उस प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल उसे बोलते हैं। ठीक है, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल भी जिसे बोला जाता है। तो ये प्रोटोकॉल जो है मेनली यूज़ किया जाता है इंटरनेट के लिए, जब इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं यानी कि आईपी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, टीसीपी भी बोलते हैं। तो मेनली जो इंटरनेट के लिए यूज़ होता है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, यहाँ पर याद रखेंगे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, देखिए, विद द इंटरनेट इट्स पॉसिबल टू असेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर। इंटरनेट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, चाहे कोई भी हम इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं आज के टाइम में हमें वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारी साइट्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे देती है, जैसे कि गूगल है, गूगल पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की साइट्स मिल जाती है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और क्या है, किसी के साथ भी हम वर्ल्ड में कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारे जरिए हैं, जैसे कि व्हाट्सएप भी है आजकल, जहाँ पर फेसबुक भी है, जहाँ पर कॉलिंग का ऑप्शन भी आ जाता है, हम तो फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीडियम हैं जिससे हम जो संसार में कहीं भी बैठे, दुनिया में कहीं भी बैठा हो पर्सन, उससे हम कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, वो हम आगे यूजेस में डिस्कस करेंगे। तो ये थे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। मेनली ये कनेक्ट करता है हमें कम्युनिकेट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, जो भी कंप्यूटर्स आपस में लिंक करते हैं उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो ये सभी था। और मेनली क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये था इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद देखिए यूजेस क्या क्या हैं, यूजेस क्या हैं इंटरनेट के, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यूजेस, ऐसे तो बहुत सारे हैं, अनगिनत यूजेस हैं, फिर भी कुछ मेन मेन मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। सबसे पहले देखिए कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है, इंटरनेट के ज़रिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अभी हमने डिस्कस किए। ईमेल भेज सकते हैं हम, ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। और क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ताकि कोई भी पर्सन कहीं पर भी बैठा हो वहाँ पर उससे क्या है, आप बातचीत हो जाती है। वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, वीडियो में तो हम वो उस पर्सन को देख भी सकते हैं साथ साथ, ठीक है, लेकिन ऑडियो में ऐसा नहीं होता, उसमें हम आवाज़ ही सुन सकते हैं। ठीक है, और मेन इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो है वीडियो करवाऊंगी मैं आपको, उसमें बताऊंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सभी के बारे में। और क्या है, चैटिंग कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे कम्युनिकेशन के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देन नेक्स्ट आता है शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आज बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं हमें, जैसे कि फ़्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, और इस तरह की कई सारी साइट्स हैं जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं, और घर बैठे हमें सामान अवेलेबल हो जाता है, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट आता है बिज़नेस, बिज़नेस ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारी साइट्स बना के लोग बिज़नेस कर रहे हैं अपना ऑनलाइन ही। ठीक है, तो इस तरह से ऑनलाइन बिज़नेस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम गेम्स खेल सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कि हम कोई भी टीवी शो देखना चाहते हैं तो आजकल वो भी हम देख सकते हैं, टीवी शोज़ भी ऑनलाइन। बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से एंटरटेनमेंट हम कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करके। द नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। गूगल पर हम जाते हैं, वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन हम सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आ जाती है। देन नेक्स्ट आता है रिसर्च, कुछ भी चीज़ रिसर्च करना चाहते हैं हम, किसी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट का यूज़ करके हम ऑनलाइन उन चीज़ों को सर्च कर पाते हैं। ऑनलाइन हम उन चीज़ों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि पहले किसी टॉपिक पर हम मान लीजिए रिसर्च करें, पहले उस पर किसने रिसर्च की थी, क्या परिणाम रहे थे, ये सभी देख सकते हैं। और किसी भी चीज़ के बारे में हम कुछ भी ढूंढना चाहते हैं तो ऑनलाइन जाकर इंटरनेट के थ्रू हम आसानी से उसे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है एडवर्टीज़मेंट, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी आ रही हैं, हम देखते हैं कि
ऑनलाइन हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पर ही कोई वीडियो चला रहे हैं, किसी की वीडियो, सपोज आपने मेरी वीडियो चलाई यूट्यूब पर, पहले क्या आ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से क्या है, वो जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो जो प्रोडक्ट है एडवर्टाइज हो रहा है, वीडियो पर दिख रहा है, तो उनके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, ऑनलाइन अपनी वीडियोस दिखा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की, अपनी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ताकि क्या है, लोग उसके बारे में अवेयर हो सके और वो प्रोडक्ट या वो सर्विस वो खरीदने के इच्छुक हो। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन अपनी एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट की जाती है। इस तरह से हम भी चाहें तो हम किसी कोई चीज़ का हमारा बिजनेस है, उस प्रोडक्ट की हम एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट हम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट के थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट भी हम कर पाते हैं। द नेक्स्ट है स्टडी। ऑनलाइन बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं। अभी आप ही देख लीजिए, वीडियो देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं, वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन क्या है, स्टडी भी की जा सकती है। या फिर हम ऑनलाइन वीडियो नहीं देख रहे, सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं, उसके थ्रू भी क्या है, ऑनलाइन बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स आजकल अवेलेबल है, तो इंटरनेट के यूज़ से हम स्टडी भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी यूजेस मैंने आपको बताया कि क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपस में संचार कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं घर बैठे। बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट की कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। टीवी शोज़ हो गए, जैसे कि कार्टून्स हो गए, गेम खेलना हो गया, ये सभी कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो इजीली ले सकते हैं। रिसर्च करना चाहते हैं, इंटरनेट के थ्रू वो कर सकते हैं। और एडवर्टीजमेंट चाहते हैं तो इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विस की। स्टडी करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्टडी अवेलेबल होती है आज के टाइम में, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है यूजेस हैं यहाँ पर इंटरनेट के। इस तरीके से इंटरनेट को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं हम, जैसे जॉब के बारे में हो गई या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन और हो गई, तो वो सभी ले सकते हैं हम। इस तरह से बहुत सारे आज के टाइम में अनगिनत यूजेस हैं इंटरनेट के। किसी भी फील्ड में हम हैं तो वहाँ पर देखेंगे इंटरनेट का यूज़ हम ज़रूर हो रहा होता है। इंटरनेट के थ्रू उस चीज़ को हम आसान बना सकते हैं। तो ये थे यूजेस। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक, वेज टू कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट करने के तरीके क्या क्या हैं। हमने इंटरनेट जान लिया होता क्या है, उसके बाद जान लिया इसके यूजेस। अब हम इंटरनेट से जुड़े कैसे, तो 3 तरीके से यहाँ पर इंटरनेट से हम जुड़ सकते हैं। ये तीनों हैं। फर्स्ट है डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन ले सकते हैं। और क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। फिर आता है वायरलेस कनेक्शन या फिर जिसे वाईफाई भी बोलते हैं। इनके बारे में आपने सुना होगा, चलिए इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायल अप कनेक्शन की। तो देखिए, डायल अप कनेक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक आईएसपी होता है। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म नोट करेंगे, क्योंकि एब्रीवेशंस कई बार पूछ ली जाती हैं नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो कि क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि इंटरनेट को असेस करने का जो है प्रोवाइड कर रही होती है, कि इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं उस कंपनी का हम ब्रॉडबैंड लेकर या कनेक्शन लेकर। जैसे कि बहुत सारी कंपनी है, जैसे बीएसएनएल है, एयरटेल है, रिलायंस है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां जो है डायल अप कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो आईएसपी समझ में आया क्या है। आईएसपी मेनली है क्या, कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कंपनी जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो एक आईएसपी होता है जिससे हम कनेक्शन ले सकते हैं, उस कनेक्शन से जुड़ सकते हैं। और क्या है, उसमें क्या होता है, एक मॉडेम होता है, मॉडेम लगा दिया जाता है और इसके द्वारा मॉडेम से टेलीफोन लाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है। टेलीफोन लाइन कनेक्ट करके यहाँ पर इंटरनेट से हमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट डायल अप कनेक्शन। ये समझ में आया। इसमें क्या क्या होता है, इसमें कुछ हार्डवेयर्स लगे होते हैं जुड़ने के लिए और कुछ सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने पड़ते हैं। हार्डवेयर में जैसे कंप्यूटर हम यूज़ करेंगे जुड़ने के लिए, और क्या है, मॉडेम। अभी मैंने बताया कि एक मॉडेम लगाया जाता है और टेलीफोन लाइन लगाई जाती है, जिसके थ्रू क्या है, कंप्यूटर में कनेक्ट कर दिया जाता है इनके थ्रू इंटरनेट को। ठीक है, और कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र यूज़ किया और क्या है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया।
तो इस तरीके से हम डायल अप कनेक्शन ले सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ये कम खर्चीला होता है, ठीक है, और क्या है इसमें कम जो है रिसोर्सेज लगते हैं, हार्डवेयर भी कम लगता है और सॉफ्टवेयर भी कम लगते हैं। हार्डवेयर में क्या लगा, सिर्फ एक मॉडेम और टेलीफोन लाइन ही लगी देखा जाए तो, ठीक है। कंप्यूटर तो इंटरनेट के लिए चाहिए ही, जिसमें हम कनेक्शन ले रहे होते हैं, और क्या है सॉफ्टवेयर भी बहुत कम लगे, तो ये कम खर्चीला होता है और कम इसमें रिसोर्सेज लगते हैं डायल अप कनेक्शन में। और उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, इसकी स्पीड जो है कम होती है, ठीक है। ब्रॉडबैंड की अगर कंपैरिजन करें तो इसकी स्पीड जो है थोड़ी कम रहती है, और क्या है कम विश्वसनीय ये होता है, ठीक है। तो ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर हमने डायल अप कनेक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया कि डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली जाती है इंटरनेट की। उसमें क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, मॉडेम दे देता है, मॉडेम से क्या है टेलीफोन लाइन के थ्रू जोड़ दिया जाता है कंप्यूटर को, वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है इंटरनेट की। तो ये था डायल अप कनेक्शन। अब सेकंड आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में सर्किट के थ्रू जो है डाटा प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, और क्या होती है इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी होती है, देखिए इसकी स्पीड होती है 256 kbps से 8 Mbps। इसकी स्पीड कितनी होती है, 256 kbps से 8 Mbps की जो है ब्रॉडबैंड की स्पीड हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, देखिए 3 तरह के जो है ब्रॉडबैंड के कनेक्शन होते हैं। ब्रॉडबैंड के कनेक्शन, यहाँ पर हम ब्रॉडबैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमने स्पीड कर ली। आप एक नोट्स बनाइएगा, वहाँ पर मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ उसे लिखते जाइएगा। स्पीड की बात कर ली हमने, 256 kbps से 8 Mbps की होती है। उसके बाद 3 तरह के जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, केबल मॉडेम। नोट कीजिए यहाँ पर पॉइंट, फर्स्ट आता है केबल मॉडेम। केबल मॉडेम में क्या होता है, टीवी केबल्स को यूज़ करके इंटरनेट जोड़ा जाता है, टीवी लाइन की तरह। जैसे डायल अप कनेक्शन में होता है टीवी लाइन, वैसे ही इसमें भी टीवी लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। और डायल अप कनेक्शन इसमें क्या है 10 से 100 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट नोट कीजिए। सेकंड पॉइंट है DSL। ब्रॉडबैंड का फर्स्ट पॉइंट क्या था, केबल मॉडेम, जिसमें कि क्या है मॉडेम जोड़ा जाता है और मॉडेम में क्या है टीवी लाइंस से इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है। सेकंड आता है DSL। DSL की फुल फॉर्म लिखेंगे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। DSL से क्या होता है, फ़ोन लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। इसमें फर्स्ट केबल में क्या था, टीवी लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, और DSL में क्या है फ़ोन लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट को, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड भी जिसे बोल सकते हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में क्या होता है, इसमें कोई तार वगैरह यूज़ नहीं की जाती, केबल यूज़ नहीं की जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा था केबल मॉडेम में टीवी लाइन की यूज़ की जाती थी, और सेकंड में DSL में देखा था कि फ़ोन लाइन यूज़ की जाती थी। वैसे सैटेलाइट में क्या है, कोई केबल यूज़ नहीं की जाती है। ब्रॉडबैंड जो क्या है, ये कहाँ पर किसके लिए अच्छा होता है, जो दूर दराज के स्थान होते हैं जहाँ पर कि केबल लाइंस या फ़ोन लाइंस जो है जहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। और इसमें इंटरनेट कैसे दिया जाता है, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें मौसम अगर ख़राब हो जाए तो कनेक्शन नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि मौसम ख़राब होगा तो सैटेलाइट से कनेक्शन पहुँचने में दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन एडवांटेज क्या है कि जो दूर दराज के स्थान हैं जहाँ पर केबल लाइंस नहीं पहुँच सकती है, केबल लाइंस नहीं अवेलेबल हो सकती हैं, वहाँ पर ये अच्छा है, वहाँ पर इसके थ्रू इंटरनेट यूज़ किया जा सकता है। तो ब्रॉडबैंड में हमने तीनों टाइप्स पढ़ लिए। फर्स्ट था केबल मॉडेम, सेकंड DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और थर्ड सैटेलाइट। अब हम बात करते हैं वाईफाई यानी कि वायरलेस कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है वायरलेस कनेक्शन, इसमें क्या बिना तार के यूज़ किया जाता है। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है वायरलेस, यानी कि यहाँ पे वायर नहीं होती है, तार नहीं होती है, तो बिना वायर के यहाँ पर इंटरनेट को जोड़ा जाता है। वाईफाई को और क्या बोलते हैं, वायरलेस फिडिलिटी।
ये देखिए, नोट कर लीजिए, इसको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वायरलेस फिडिलिटी, FIDELITY। वायरलेस फिडिलिटी भी इसको बोला जाता है। और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है, 100 से 300 की रेंज यहाँ पर रहती है। 100 से 300 फिडिलिटी यहाँ पर होती है वाईफाई की। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया जाता है, दूसरा क्या होता है, वायरलेस राउटर, वायरलेस रूटर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और एक वाईफाई कार्ड कंप्यूटर में लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या है, वाईफाई हॉटस्पॉट से जो है इंटरनेट को असेस यहाँ पर कर पाते हैं। तो वायरलेस के लिए क्या होता है, वायर्स का यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें एक ब्रॉडबैंड यूज़ किया जाता है, और क्या किया जाता है, एक रूटर यूज़ किया जाता है, और एक वाईफाई कार्ड कंप्यूटर से लगाया जाता है, जिससे इंटरनेट असेस कर पाता है कंप्यूटर। इसके एडवांटेजेस देखिए तो क्या है, ये कम खर्चीला होता है, और एक ही जगह पर इसे लगा दिया जाता है। उसके बाद क्या है, वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे खर्चा और बच जाता है। और कई ऐसी जगह जहाँ पर तारें नहीं पहुँच सकती, जहाँ पर जैसे मोटी दीवारें होती हैं, या फिर दूर दराज के स्थान है जहाँ पर वायर्स पहुँचाना, वायर्स बिछाना मुश्किल है, वहाँ पर ये इजीली यूज़ किया जा सकता है। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, सेफ्टी नहीं होती इसमें, और ज़्यादा संवेदनशील होता है ये, थोड़ा सा भी अगर इस हिल जाए या कि कुछ भी सामान आसपास रख दिया जाए तो इससे क्या है, स्पीड कम हो जाती है या काम करना बंद कर देता है। अगर जो इसमें जैसे कि रूटर लगाया जाता है वो हिल जाए, या जो कार्ड लगाया जाता है वो निकल जाए, गिर जाए, ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन जो है इजीली कट हो सकता है। ठीक है, तो ये थे तीनों कनेक्शन के तरीके कि किस तरह से इंटरनेट को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने तीनों के बारे में पढ़ा कि डायल अप कनेक्शन क्या है, फिर ब्रॉडबैंड देखा, ब्रॉडबैंड के तीनों टाइप हमने पढ़े, और उसके बाद हमने वायरलेस कनेक्शन पढ़ा कि वायरलेस कनेक्शन क्या है, वो यहाँ पर इसे वाईफाई भी बोला जाता है, यानी कि वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, तो यही थे सभी टॉपिक्स आज की वीडियो के। फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखा हमने इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट ऐसा नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, कंप्यूटर्स कुछ भी इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं। और क्या यूज़ करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करता है ये कम्युनिकेट करने के लिए। इसके यूजेस देखिए, बहुत सारे यूजेस हैं। कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन के लिए, स्टडी करने के लिए, शॉपिंग के लिए, बिजनेस करने के लिए, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके। उसके बाद हमने कनेक्शन के तरीके देखे कि कनेक्ट कैसे कर सकते हैं इंटरनेट से। तो ये इसमें ये तीनों तरीके थे, ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी इंटरनेट के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं अलग अलग वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो के लिए यही टॉपिक्स रहेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।